स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 के चैप्टर पढ़ेंगे, अभ्यास जो हमारी 1C है और परिमेय संख्याओं चैप्टर का नाम है। कल हमने 4 सवाल तक इस चैप्टर के पढ़े थे और आज हम 5वां नंबर और बाकी सवाल सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे देखेंगे 5वां सवाल हमारा किस प्रकार से दिया गया है। तो इसमें बोला गया है दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस पे हम क्या करेंगे, हम इस पे एक सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बड़ी आसानी से हमें ज्ञात हो जाएगा। इसका सूत्र होता है, यहाँ पर हल लिखते हैं। सूत्र होता है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है ना, यानी दो संख्याओं का योगफल बराबर क्या होगा, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। तो यहाँ पर हमको दूसरी संख्या बोली गई है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि दूसरी संख्या क्या है, हमारी x है। क्या है, तो हम हल करते हैं। तो माना दूसरी संख्या बराबर x हो गया। तो दो संख्याओं का योगफल ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 5 और बराबर लगा देंगे। इसके बाद पहली संख्या हमारी -16 कितनी दी है, 7 दी है। -16/7 प्लस x हम कर लेंगे इस तरीके से। अब देखो ये चर है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा -5 और माइनस का -16/7 बराबर x है। अभी यहाँ प्लस की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको आगे इसी प्रकार से करते हैं क्योंकि सवाल नीचे लिख रखा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका कोष्टक खोलेंगे। ठीक है, तो इसका हम कोष्टक खोलेंगे तो ये -5 और ये देखो जब खोलेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा +16/7 बराबर x। अब हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, इसको हम लासा लेंगे 7, तो 7 हमने लासा ले लिया और इससे 7 पना 35 हो गया। माइनस का 35 प्लस का 16 बराबर हो गया x। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो इसमें 16 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 19 है ना। हाँ 19 आ जाएगा। 19 माइनस का 19/7 बराबर x। तो यहाँ पर हम लिख दोगे अतः दूसरी संख्या बराबर -19/7 होगी। इस प्रकार से आपका ये सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम दूसरा यानी 6वां नंबर सवाल देखते हैं। इस पे कहा गया है कि सरल कीजिए, तो यहाँ पर हमें सरल करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये संख्याओं कोष्टक में जो संख्याएं लिखी हैं उनको कोष्टक से बाहर निकालेंगे। तो बाहर जब निकालोगे तो 1/ इसको 6 करोगे और प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा 2/7 और माइनस और प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 2/15। अब तीनों में हमें लासा लेना है, तो लासा हमें वो संख्या लेनी है जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर 30 हमारा लासा आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा। तो हम यहाँ पर 30 लासा लिख देते हैं और इससे डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा -2। इससे डिवाइड करोगे तो 6 बार जाएगा, यानी 6 का जो डिवाइड हुआ उसका इस पर गुणा करा दिया गया प्लस 2। 15 से इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये 5 आ गया और माइनस का 12 और प्लस का 4 आ गया बटे हमारा कितना हो गया 30। ठीक है,
तो ये 30 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस प्लस जोड़ लेंगे और माइनस घटा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 12/30। इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 बटे माइनस का 3/30 और ये 3 से 3 डिवाइड हो गया तो माइनस का 1 हमारा 10 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बड़ा आसान सवाल था। अब हम आगे इसको देखते हैं क्या करना है। तो इसको भी हम किसी प्रकार से इसका कोष्टक खोलेंगे। तो कोष्टक जब खोलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/8 माइनस, अब देखो माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा तो 2 हमारा 3 आ गया और ये प्लस माइनस यानी माइनस 5 कितना आ गया, 36 आ गया। क्लियर है? अब देखो हमको वो संख्या लेनी है कि इससे मतलब लासा में वो निकालना है जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हम 36 ले नहीं सकते, हमें क्या लेना होगा, 72। तो 9 72 होता है और 24 से 72 होता है, यानी 30 भी डिवाइड हो जाएगा और 36 दूना 72 तो होता ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लासा कितना लेंगे, 72 लेंगे। यदि आपको लासा निकालना ना आता हो तो हम बता भी देते हैं साइड में। देखो ये दोनों का भाग भी इससे निकालेंगे, 8 और 3 और 36 लेंगे। अब हमको सबसे पहले छोटी सम संख्या से डिवाइड करना होगा कि यहाँ पर 2 सम संख्याएँ हैं। तो छोटी सम संख्या से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 3 डिवाइड नहीं होगा, उसको हम इसी प्रकार से लिख देंगे और यहाँ पर 18 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ 3 वैसे ही उतर जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 डिवाइड नहीं होगा और 9 भी डिवाइड आपका नहीं होगा 2 से, तो वैसे ही हम उतार देंगे उसको। फिर हम इससे 3 से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि दोनों विषम संख्याएं हैं तो हम 3 सबसे छोटी विषम संख्या 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 बार जाएगा, सॉरी ये 1 कट गया, ये 3 बार जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1 बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, तो अब हम सबका जो हमारा ये आया है, जब तक हमको इसको भाग देना होता है लास्ट में नीचे 1 ना आ जाए, यानी पूर्णतः डिवाइड ना हो जाए। तो ये अब गुणा कर लो, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, 18 दून 36 और 36 दूना 72। हमारा लासा 72 ही आया। तो हम इसको क्या करेंगे, 72 हमारा लासा आ गया तो 72 लिख लेंगे। 8 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9 बार जाएगा, 9 का हम ऊपर अंश में गुणा करा देंगे। प्लस अब 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 24 बार जाएगा और 24 का हम गुणा करा देंगे ऊपर अंश में। 36 से 72 में डिवाइड करोगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर अंश में गुणा करा दिया। अब बड़ा आसान है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सभी संख्याओं को फिर आपस में जोड़ घटा देंगे। तो यहाँ पर हम इसको गुणा करेंगे तो आएगा 27 प्लस 24 दून 48 माइनस का 10 बटे हमारा 72 आ गया। और इसको हम अब क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जो प्लस प्लस के हैं उनको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 7 15 और 6 1 7 75 माइनस 10 बटे 72। इसको हम जब घटा देंगे तो हमारा 60 बटे 72 आ जाएगा। और यदि हम इसको डिवाइड भी करते हैं तो सॉरी यहाँ पर 65 आएगा, 10 हम घटाएंगे तो यहाँ पर 65 आएगा। और 65 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये भी यही संख्या बनी रहेगी, यानी हमारा यही आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल है आपका 7वां नंबर। बोला गया है निम्नलिखित से कौन कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो दिया गया है, पहला सवाल दिया गया है, कह रहा है 2/5 में से कोष्टक में दिया गया है -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होगा। तो आपको ये बता दें कि आपका ये शेषफल घटाने पर 0 नहीं होगा। हम करके भी देख लेते हैं। -7 इसको करते हैं, -2 बटे यहाँ पर 5 करते हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करोगे तो 2/5 और ये प्लस से आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7 आ जाएगा। दोनों सेम है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएंगी।
आपका मान आ जाएगा -4/5 और में से भी घटाओगे तो -5/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इसका मान है शून्य नहीं होगा, तो यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये कथन, ठीक है। अब इसको भी हम देखते हैं, दोनों तरफ सॉल्व करके देखते हैं। ये दोनों हमारे क्या बराबर आने चाहिए, तभी ये कथन हमारा सत्य होगा, अन्यथा सत्य नहीं होगा। तो हम इसको भी देखते हैं। तो कोष्टक दोनों खोल लेते हैं, मतलब ये कोष्टक खोलोगे तो -2/7 आ जाएगा, -3/10 आ जाएगा, बराबर -3/7, और ये देखो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो 2/7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का हमारा हर सेम है तो हम साथ ही रखेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा -2 और -3, और यहाँ पर हमारा 7 आ जाएगा हर, तो यहाँ पर -3 हो जाएगा और +2 हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो -5/7 आ जाएगा, यहाँ पर -1/7 आ गया। दोनों हमारे विकल्प बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बराबर, ठीक है, बराबर नहीं है। तो यानी हमारा ये भी कथन क्या हो गया, असत्य ही हो गया, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये असत्य है। हमने करके भी देख लिया तो ये असत्य है। देखते हैं इसके अगले सवाल। देखिए हमारा अगला सवाल है, बोला है -3/4, फिर है माइनस और कोष्टक में लिखा है -7/4 और ग्रेटर देन 1/4। ये आप देखो इसका मतलब क्या होता है, इस संख्या जिस तरह मुंह खुला हो तो यानी वो संख्या बड़ी होनी चाहिए उसके पीछे वाली संख्या से। तो यदि इसका हम मान हल करें इसको और इससे बड़ा आ जाए, यानी 1/4 से बड़ा आ जाए तो ये सत्य होगा, अन्यथा ये सत्य नहीं होगा, ठीक है ना। और उसी प्रकार से हम ये भी दे दिया है, यानी इसका हम कोष्टक का मान हल करें तो इससे -5 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है, तो ये सत्य होगा, अन्यथा सत्य नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें अब इस पोजीशन को नहीं सॉल्व करना है, हमें सिर्फ इधर इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे -3/4 माइनस, अब देखो माइनस माइनस से यहाँ पर प्लस हो गया, ठीक है, तो ये आ गया 7/4। अभी देखो हमारा हर सेम हो गए तो ऊपर वाली संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएं, ये घट जाएंगी, यानी +7 आ गया। और इसको हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस, मतलब 3 में 7 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो ये कट गया तो हमारा 1 आ गया। और 1/4 से क्या है, बड़ा ही है, तो यानी ये हमारा सत्य हो गया, ठीक है, समझ में आया। यानी एक हमारा 1/4 मतलब इसका 4 भाग है 1 का, तो बड़ा तो 1 ही होगा ना, तो 1 हमारा बड़ा हो गया। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं, हमको सिर्फ इधर मैटर पहले सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कर लें, कोष्टक के अंदर इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कोष्टक खोलोगे तो -12 हमारा 7 आ जाएगा, -8 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका हम लासा ले लेंगे, यानी हमारा हर सेम है तो लासा हमारा 7 ही रहेगा। अब ऊपर संख्याएं को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस दोनों है तो स्वाभाविक है वे जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -20/7, और 20/7 इससे 5 से क्या है, छोटा आएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 2 के समथिंग आएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा, 7 दूनी 14, और माइनस में तो यानी इससे ये बड़ा नहीं है, यानी छोटा है, छोटा है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ छोटा है तो यहाँ पर लिख देंगे असत्य, क्योंकि ये सत्य नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल चैप्टर पूरा सा समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा इस पर डाउट हो गया था कि यहाँ पर इसका मान -20/7 है, तो आपको ये मान क्या आएगा, बड़ा हो, मतलब इससे छोटा हुआ आएगा, माइनस में आएगा। तो हम ये पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं कि यदि इसका माइनस में यदि कोई संख्या 3 लिखी हो और प्लस में माइनसी में 2 लिखी हो, इसमें पूछा जाए कि कौन सा बड़ा होगा, तो बड़ा हमारा -2 वाला ही होगा, यानी थोड़ी कम संख्या में घट रहा है
तो यानी ये माइनस बड़ा होगा, तो इसी प्रकार से ये हमारा सत्य हो जाएगा, सत्य नहीं रहेगा, ये हमारा सत्य ही हो जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा डाउट था तो हमने क्लियर कर दिया, हमने माइनस पे ध्यान नहीं दिया था तो हमने डायरेक्ट बोल दिया असत्य है। तो ये माइनस दोनों तरफ लगे हैं, तो जब माइनस दोनों तरफ लगे होंगे तो जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारी सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, पूरा चैप्टर आपका ये ख़त्म हो चुका है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।